जैसलमेर बस अग्निकांड के अंदर 5 सदस्यों की मौत। नया आशियाना आबाद होने से पहले ही उजड़ गया परिवार। 5 के शवों को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया था जोधपुर, जहां पर परिजनों ने आर्थिक सहायता को लेकर दिया धरना। और धरने की सूचना पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वहां आकर आश्वासन भी दिया और मदद करने का दिया पूरा भरोसा। और आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया एवं शव परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसका लवारन गांव के अंदर 5 का शव पहुंचने पर गमगीन माहौल पैदा हो गया, जिनका गांव के अंदर सामाजिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नया आशियाना तैयार हो गया था, लेकिन उसमें खुशियों की गूंज कभी नहीं बजेगी। महेंद्र मेघवाल और उनका परिवार, जिन्होंने अपनी मेहनत और उम्मीदों से गांव में नया आशियाना तैयार किया था, लेकिन जिंदगी की बेरहमी के आगे कुछ पल भी वहाँ नहीं बिता पाए। यह घर जिसे अपनी वृद्ध माता और बड़े भाई के परिवार के साथ रहने की कल्पना में संजो चुके थे, अब केवल सन्नाटे और शौक का गवाह बनेगा। दीपावली की खुशियां और परिवार के संग बिताए जाने वाले क्षणों की उम्मीदें अचानक मातम में बदल गई। जैसलमेर में हुए भयानक बस अग्निकांड में महेंद्र और उनकी पत्नी और तीनों बच्चों खुशबू, दीक्षा और शौर्य की जान ले ली और उनकी नई शुरुआत को अधूरी छोड़ दिया। कस्बे के निकटवर्ती लवारन गांव में शोक का सन्नाटा पसरा रहा। हर चेहरा उदास और गम में डूबा नजर आया। ढाणी में महिलाओं के करुण विलाप और चित्कार ने सन्नाटे को चीर दिया। आसपास के लोग भी डूबे हुए थे। महेंद्र मेघवाल जैसलमेर के गोला बारूद डिपो के अंदर जवान के रूप में तैनात थे। उनका परिवार ज़्यादातर समय जैसलमेर के इंदिरा कॉलोनी में ही रहता था, लेकिन छुट्टियों में वे लवारन लौट करके माता गौरी देवी और बड़े भाई के परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही महेंद्र ने अपनी पुरानी ढाणी से थोड़ी दूर एक नया आशियाना बनाया, जिसे वे अभी तक नहीं बस पाए थे। अब यह घर परिवार के बिना सूना रह जाएगा। हादसे की जानकारी फैलते ही गांव के अंदर मातम छा गया। मृतकों के शव गांव पहुंचने पर पूरा माहौल गमगीन हो गया और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और लोगों की उपस्थिति के अंदर सामाजिक रीति रिवाज के साथ उनका राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया।